मैं भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह संधू उत्तराखंड हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ और पिछले 4 वर्ष से भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय दायित्व मेरे पर है। और इस वर्ष ये जो हमारी परिषद की मीटिंग है 2 दिन की चलेगी, इसमें मंथन और नए पदाधिकारियों की घोषणा का कार्यक्रम है। दूसरा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समाज का जो प्रबुद्ध संपन्न धनवान व्यक्ति है, उनको समाज के सबसे नीचे के पायदान पे खड़े दरिद्र नारायण जिसको कहते हैं, उन व्यक्तियों को आपस में लिंक बना वो उनकी चिंतन करें और वो उनकी दुआएं लें। इस प्रकार का भारत खड़ा करना चाहते हैं ताकि समाज खड़ा हो सके, समाज स्वयं अपनी चिंता कर सके। सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, इनकी बैठकें चलती हैं। इसमें कई सत्रों में 1.5 घंटे की बैठकें होंगी और उसमें विषय रखे जाएंगे और उन विषयों का बाद में निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या होना चाहिए। मूलतः कौन से विषय होते हैं जिनके ऊपर मंथन होता है? मूलतः हमारी जो कार्यकारिणी काम कर रही है उसमें प्रदेश में, क्षेत्र में और राष्ट्रीय स्तर पर और कौन नए लोग जुड़ने चाहिए और किस पद पर आने चाहिए, ये सब चिंतन हम यहाँ करते हैं। किस तरह से काम आपके संस्था की ओर से किए जाते हैं? हमारे संस्था में सेवा के काम, जैसे कोई अंगहीन है, कोई किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो फ्री में वो लगा के देना, उससे कुछ नहीं लेते, ये सेवा। और उसके बड़े लोग इसमें हमारा सहयोग करते हैं और वो हमारा काम उनको उनसे जोड़ देना है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी है और समाज में संस्कार में, जैसे गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, ऐसे विद्यालयों में काम करते हैं, राष्ट्रीय गीतों की प्रतियोगिता कराते हैं, ये सब कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं। पूरे देश के प्रांत सारे देश में जो हमारी 7 प्रांत हैं, उनके PS अधिकारीगण हैं, वो सब लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। तो हम लोग सब पूरे देश का समाचार, हमारे भारत विकास परिषद की क्या स्थिति है, वो सब हमारे सामने आएगी। फिर हम लक्ष्य रखेंगे कि आगे 2 साल और क्या होना चाहिए, ये सब मंथन उसमें चलने वाला है। सर, भारतीय विकास परिषद के 15 से 17 सदस्य जुड़े हुए, क्या आगे की तैयारी क्या है? ये क्योंकि एक विशेष संगठन है, जो उसके सदस्य हैं ये बहुत स्पीड में नहीं बढ़ते, खास लोगों को जोड़ते हैं जो समाज के काम आते हैं। उसकी सदस्य संख्या बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन समाज के अंदर सेवा का काम तेजी से जा सके, ये बड़ी प्रोसेस है। और सर, हमने देखा आपकी परिषद जो स्वास्थ्य को लेके और महिलाओं को रोजगार के लेके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। 79,000 महिलाओं में आज जब महिला स्वस्थ एकदम अच्छे से ऑपरेशन का विफल को सफल हुआ, प्लस और 10 महिलाओं को रोजगार देने के लिए आगे जा रही है। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता हमारे पूरे देश भर में प्रांत पर आते हैं, उनमें सब लोग काम कर रहे हैं। और कहीं देश में आपात स्थिति आती है तो वहाँ हम तुरंत पहुँचते हैं। तो ये प्रयत्न हमारे सारे प्रांतों के लोग मिलकर करते हैं। जो दिशा निर्देश सेंटर से मिलते हैं हमको, उसके अनुरूप हमारे रीजन में, हमारे वेस्टर्न रीजन में 3 प्रांत आते हैं, पॉलिटिकल प्रांत, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। इन तीनों प्रांतों में वो एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी आपको बताया, गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, ये बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। स्कूलों में जाया जाता है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। अध्यापक जब कहते हैं तो अध्यापक माता पिता पहले अध्यापक, माता पिता और अध्यापक का सम्मान कैसे किया जाए, वो सब काम किया जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम आप लोग यहाँ से परिषद बैठक से यहाँ से क्या लेके जाने वाले हैं? अगले सत्र में, 2 वर्षों के सत्र में परिषद के देश भर के कार्यकर्ता, देश भर से जुड़े परिवार, वो क्या करेंगे, उस सबका लगभग रोड मैप इन 2 दिनों में तैयार होगा। और उस 2 दिन में जो चिंतन मनन होगा, उसके आधार पर हम 2 वर्षों तक देश भर की शाखाओं को निर्देशित करेंगे। सभी कार्यकर्ता एक मन से उस काम के लिए लगेंगे। सर, ये मंथन जो कार्यक्रम होता है और नए लोगों का जो चयन होता है, वो महाराष्ट्र में ही होता है हर 2 साल पे, कि नहीं, भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय परिषद बैठक हर साल होती है, लेकिन 2 वर्ष बाद जो होने वाली ऑल्टरनेट ईयर्स में होने वाली जो बैठक है, केवल उसमें निर्वाचन होता है। और ये बैठक कोई न कोई प्रांत
अपने आप को आगे आता है कि हम उसे आतिथ्य करेंगे, उसे होस्ट करेंगे, जैसे इस बार मुंबई प्रांत ने किया।